हार्ट डिजीज एक दिन में नहीं होती। ये धीरे धीरे सालों तक बिल्ड होती रहती है, बिना आवाज के, बिना पेन के। अक्सर लोग पूछते हैं, मैंने तो हार्ट के बारे में कभी सोचा ही नहीं, फिर ये प्रॉब्लम मुझे कैसे हो गई। हार्ट डिजीज के कॉजेस सिर्फ एक नहीं, मल्टीपल होते हैं। आज के वीडियो में हम समझेंगे कि हार्ट डिजीज कैसे होते हैं और कौन से फैक्टर सबसे ज्यादा डेंजरस होते हैं और कैसे ये सब मिलके हमारे दिल को डैमेज करते हैं। हार्ट डिजीज का नंबर 1 और सबसे कॉमन कॉज है एथेरोस्क्लेरोसिस। सिंपल शब्दों में बोलूं तो जब आर्टरीज के अंदर फैट, कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम जब जमना शुरू होता है तो वो धीरे धीरे प्लेग बना लेता है। ये प्लेग आर्टरीज को नैरो करता है, ब्लड फ्लो स्लो करता है और ऑक्सीजन सप्लाई कम करता है। जब हार्ट को ऑक्सीजन कम मिलती है तो चेस्ट पेन, हार्ट अटैक और हार्ट फेलियर का रिस्क बढ़ जाता है। ये प्रोसेस सालों तक साइलेंटली चलता रहता है, इसलिए हार्ट डिजीज को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। हाई कोलेस्ट्रॉल को लाइटली लेने की गलती बहुत लोग करते हैं। ब्लड में दो टाइप के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, एलडीएल बैड कोलेस्ट्रॉल और एचडीएल गुड कोलेस्ट्रॉल। हाई बीपी को कहते हैं साइलेंट प्रेशर, और जब बीपी हमेशा हाई रहता है, आर्टरीज को कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है, आर्टरीज के वॉल वीक हो सकते हैं और प्लेग ज्यादा फास्ट जमता है। हार्ट को बहुत मेहनत करनी पड़ती है और एक दिन वो थक कर फेल हो सकती है। प्रॉब्लम ये है, हाई बीपी के सिम्टम्स अक्सर होते ही नहीं, इसीलिए रेगुलर बीपी चेकअप बहुत जरूरी है। स्मोकिंग हार्ट का सबसे बड़ा दुश्मन है। एक सिगरेट आर्टरीज को कॉन्ट्रैक्ट करती है, ब्लड को थिक और स्टिकी बनाती है और ऑक्सीजन सप्लाई को कम करती है। इससे प्लेग ज्यादा फास्ट जमता है और हार्ट डिजीज का रिस्क 2 से 4 गुना ज्यादा बढ़ जाता है। टोबैको, चाहे सिगरेट हो, बीड़ी हो या गुटखा, सब इक्वली डेंजरस है। डायबिटीज और हार्ट डिजीज का रिलेशन बहुत गहरा है। हाई ब्लड शुगर ब्लड वेसल की लाइनिंग को डैमेज करता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है और कोलेस्ट्रॉल को आर्टरीज में जमने में हेल्प करता है। इसीलिए हार्ट डिजीज का रिस्क नॉर्मल लोगों से 2 से 4 टाइम ज्यादा हो जाता है। अगर शुगर कंट्रोल में नहीं है तो हार्ट डिजीज ऑलमोस्ट गारंटेड हो जाती है। ओबेसिटी सिर्फ वेट का इशू नहीं है, ये हार्मोनल और इन्फ्लेमेटरी प्रॉब्लम है। स्पेशली बेली फैट इन्फ्लेमेशन बढ़ाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस क्रिएट करता है, बीपी और कोलेस्ट्रॉल को डिस्टर्ब कर देता है। इसीलिए पेट के आसपास ज्यादा फैट होना हार्ट डिजीज का स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है। दिन भर बैठना और फिजिकल एक्टिविटी जीरो मॉडर्न लाइफस्टाइल का सबसे बड़ा कर्ज है। एक्सरसाइज की कमी से हार्ट मसल वीक होता है, बीपी और शुगर बढ़ता है और गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम होता है। हार्ट को एक्टिव रखने के लिए मूवमेंट बहुत जरूरी है। स्ट्रेस को हम नॉर्मल समझ लेते हैं, लेकिन क्रॉनिक स्ट्रेस हार्ट के लिए पॉइजन जैसा होता है। स्ट्रेस हार्मोन बीपी बढ़ाता है, हार्ट रेट फास्ट करता है और इन्फ्लेमेशन को ट्रिगर करता है। पुअर स्लीप इस प्रॉब्लम को और बढ़ा देता है। जो लोग 5 से 6 घंटे से भी कम सोते हैं, उनमें हार्ट डिजीज का रिस्क काफी हाई होता है। हाई सॉल्ट, हाई शुगर, डीप फ्राइड फूड और प्रोसेस स्नैक, ये सब हार्ट डिजीज का डायरेक्ट इन्विटेशन है। ऐसी डाइट कोलेस्ट्रॉल बढ़ाती है, बीपी और शुगर स्पाइक करती है, इन्फ्लेमेशन बढ़ाती है। हार्ट को हेल्दी रखने के लिए प्लेट को हेल्दी बनाना मैंडेटरी है। कभी कभी हार्ट डिजीज आपकी गलती नहीं होती। अगर फैमिली में अर्ली हार्ट अटैक, सडन कार्डियक डेथ, हाई बीपी और डायबिटीज रहा हो तो आप जेनेटिकली रिस्क पे हो सकते हो। इन केस में लाइफस्टाइल कंट्रोल और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हार्ट डिजीज एक सिंगल कॉज नहीं होता, ये मल्टीपल फैक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। एक बात क्लियर है, ज्यादातर हार्ट डिजीज को रोका जा सकता है, बस जरूरत है सही टाइम पर सही एक्शन लेने की। हार्ट को इग्नोर करना एक ऑप्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही ऑर्गन पूरे बॉडी को चलाता है। अगर आप अपने हार्ट रिस्क को डाइट और लाइफस्टाइल के थ्रू समझना चाहते हो, देन बुक योर हार्ट हेल्थ कंसल्टेशन विद आवर डाइटिशियन ऑन www.bookehealth.com. Thank you.